विस्तारानं नैऋत्य मोसमी पाऊस असो किंवा संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सक्रिय राहिल्यास दोन्ही फलदायक ठरून देशासाठी कल्याणकारी ठरतात असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे। पावसाळी अधिवेशनापूर्वी आज सकाळी पंतप्रधानांनी प्रसारमाध्यमांना संबोधित केलं। पंतप्रधानांनी यावेळी देशातल्या युवकांच्या कामगिरीचा गौरव केला। गेल्या महिन्याभरात देशासाठी अनेक गौरवाचे क्षण आल्याचं पंतप्रधान म्हणाले। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाए इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है। चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, एक प्रकार से भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं। भारत का एक युवा स्टार्टअप उसने बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है। विश्व के कम ही देश हैं जहां इस प्रकार से प्राइवेट साहस हुए हैं और भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है। बहुत बड़ी सफलता है। अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ दिया है। उनको तो बधाई है ही है, लेकिन ऐसी बातें जो हैं जो भारत को आत्मविश्वास से भर देती है। विश्व में भारत का प्रोफाइल सर्वमान्य सर्वस्वीकृत बनता जाता है। साथियों, ये संयोग नहीं, ये एक संदेश है और बड़ा मजबूत संदेश है कि हमारे देश के युवाओं की क्षमता और उनकी आकांक्षा अंतरिक्ष जितनी असीम है, इससे बड़ा संदेश देश के लिए कोई और प्रेरणा नहीं दे सकता है। साथियों, जो रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर के आज देश चल पड़ा है, उसी का नतीजा है कि भारत के नौजवान इतना बड़ा साहस कर पाते हैं और सफल भी हो रहे हैं। पश्चिम आशियातल्या संकटाचा उल्लेख करून संकटाच्या काळातही भारत वेगानं प्रगती करत असल्याचं ते म्हणाले। जगातल्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये भारत 7.7% विकास दरासह सर्वाधिक वेगानं प्रगती करणारा देश ठरला असून यातून भारताच्या सामर्थ्याचा परिचय होतो। देशानं वेग पकडला असून संसदही यात नवी ऊर्जा भरेल असं ते म्हणाले। पश्चिम एशिया के युद्ध के कारण भारत जैसे देश जो एनर्जी के लिए औरों पर डिपेंडेंट है, उनके लिए ये पश्चिम एशिया का युद्ध एक बहुत ही बड़ा संकट का कारण रहा। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, यानी हर विषय में अनेक बाधाएं, अनेक संकट आए। उसके बावजूद भी भारत 7.7% के ग्रोथ से दुनिया की मेजर इकोनॉमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बन के रहा। ये भारत के सामर्थ्य का परिचायक है। भारत किस प्रकार से उत्साह और उमंग के साथ नई ऊंचाइयों को पार करना चाहता है। संसदेतल्या अर्थपूर्ण चर्चांच्या माध्यमातून एकत्रितपणे देशाला पुढे नेणं ही काळाची गरज
आणि देशाच्या आकांक्षी युवा वर्गाची मागणी असल्याचं पंतप्रधान म्हणाले. तर्क आणि तथ्यासह संसदेतील चर्चा समृद्ध होऊन प्रत्येक विचाराला सन्मान मिळावा ही आमची भूमिका असून सर्व खासदारांनी कामकाजात हिरिरीनं सहभाग घ्यावा असं आवाहन पंतप्रधानांनी केलं. तर्क आणि तथ्य जिथे बळकट असतात तिथे शांत चित्तानंही आपला आवाज बुलंद करता येतो असं त्यांनी सांगितलं. दल उनका कोई भी हो, लेकिन उनके पास एक लंबा अनुभव है. ऐसे समय में उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है, देश को भी जरूरत है. और इसके लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना, मिलजुल करके देश को आगे ले जाने के संकल्प लेना, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही समय की मांग है. एस्पिरेशन से भरे हुए देश के युवाओं की मांग है कि हम आगे बढ़े. आज समय की मांग है कि राष्ट्र निष्ठा से भरे हुए, राष्ट्रभक्ति के लिए जी रहे आवाज को सदन में उचित मंच मिलता रहे. वे अपनी आवाज को बुलंद करे, देश को दिशा दे. मैं आशा करता हूं तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए, हर आवाज को अवसर मिले, हर विचार को सम्मान मिले. ये संसद की हमारी भूमिका है. मैं सभी सांसदों से बढ़ चढ़ करके इस सदन में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रित करता हूं. संसदेचं